ये अपडेट आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त एम्स पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी अपडेट आप तक ये पहुंचा रहे हैं दिल्ली एम्स से। आईसीयू में इस वक्त वो भर्ती करवाए गए हैं और कुछ देर पहले एम्स में उनको भर्ती कराया गया है। तबियत लगातार नाजुक बनी हुई है। जैसा अरुण बता रहे थे, सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंचने वाली है। फिलहाल प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी है। अरुण, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, हाल ही में हमने उनकी एक तस्वीर देखी थी सदन के अंदर से, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। व्हील चेयर पर वो पहुंचे थे, हालत तब भी उनकी कुछ खराब थी, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। व्हील चेयर पर बैठकर वो संसद के अंदर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जज्बे की तारीफ भी उस वक्त की थी। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव हाल के दिनों में दो ऐसे नेता रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव की हालांकि डेथ हो चुकी है, लेकिन वो भी अपने आखिरी समय तक संसद में आते रहे और हाजिरी लगाते रहे और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे जितनी देर बैठ सकते थे। और मनमोहन सिंह ने भी जो बड़े कानून पास किए जाने से, बड़े विधेयक पास किए जाने थे संसद से, उसमें जरूर वो मौजूद रहते थे। यानी वो संसद के प्रति जो जवाबदेही होती है, एक संसद की गरिमा का ख्याल जो रखने की बात होती है एक सांसद द्वारा, एक पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा, उसका पूरा ख्याल रखते थे मनमोहन सिंह। और मैंने देखा है उनको कितनी बार कि व्हील चेयर पर, पिछले कुछ सालों से व्हील चेयर पर आते थे। जो उनको सीट अलॉट थी उस पर वो बैठ नहीं पाते थे, लेकिन राज्यसभा में मैंने उनको देखा है कि सांसदों के आने जाने का जो रास्ता होता है पीछे की तरफ, सबसे पीछे, वहां पर उनको व्हील चेयर पर बैठाया जाता था और वहीं से वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते थे और संसद की कार्यवाही में पूरा समय देते थे। अरुण, क्या ऐसी भी कोई खबर है कि बेलागावी का जो कार्यक्रम था फिलहाल रद्द कर दिया गया है? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी, एकदम कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से उनकी हालत नाजुक है, कल की रैली नहीं हो पाएगी और सारे नेता जो है वो दिल्ली लौटेंगे। यानी आधिकारिक रूप से अब वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अरुण, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अरुण, आधिकारिक रूप से यानी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है कांग्रेस नेताओं की ओर से? आधिकारिक रूप से मैंने आपसे कहा, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जैसे ही किसी तरह इस तरह की अनहोनी की सूचना होगी तुरंत हम सब दिल्ली चले जाएंगे। जाहिर सी बात है वो रैली अब नहीं हो पाएगी। कल वाली जो रैली थी उसके होने के आसार एकदम नहीं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण यहाँ पर। और कुछ देर पहले ही उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। हालत लगातार नाजुक है। प्रियंका गांधी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी हैं और कल का जो कार्यक्रम था बेलागावी का वो भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और तमाम अगर स्थितियां और बिगड़ी तो तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता होंगे वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली की ओर वो आएंगे जरूर। यहाँ पर ये भी खबर अरुण लगातार हम तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए, देश के प्रति किस तरीके से एक देश प्रेम उनके अंदर देखने को मिला। और 1991 के आसपास ही संसद के अंदर उनका एक बयान था, वो तब दुनिया को ये बता रहे थे। हालांकि बहुत ही साधारण स्वभाव के, बहुत सरल स्वभाव के माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और अपनी सादगी के लिए ही वो जाने जाते हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने दुनिया को चुनौती दी थी और कहा था कि जिस ताकत का वक्त आ गया है उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता। और उस ताकत को उन्होंने दिखाया भी, साफ जाहिर भी किया, पूरे विश्व को दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था किसी से कम नहीं है। और अगर हम डगमगाएंगे भी तो साथ किस तरीके से उठेंगे, ये उन्होंने एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण उस वक्त दिया था। अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया, एक अलग सीमाएं देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्मित उन्होंने की। उसके लिए हमेशा उनका जो योगदान रहा है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर, वो हमेशा हमेशा याद यहां पर किया जाएगा। और वो पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी यहां पर है। रवि सिंह फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एम्स की ओर से कोई अपडेट फिलहाल अभी हाल का? अभी भी एम्स की तरफ से आधिकारिक किसी भी तरीके का बयान नहीं आया, लेकिन एम्स की तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है बेहद नाजुक हालत बताई जा रही है। उनकी पत्नी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस के और भी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी के भी पहुंचने की खबर है, वो भी कुछ देर में पहुंच सकती हैं। सिक्योरिटी पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा दी गई है। एम्स के निदेशक जो हैं, वो डायरेक्टर, वो खुद वहां पर मौजूद हैं। और जो जानकारी मिली थी कि शाम के 8 बजे के आसपास पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स के इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया गया, जिसमें मल्टीपल डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। और अब तमाम जो कांग्रेस के जैसे जैसे नेताओं को ये सूचना उनके स्थिति को लेकर पता चल रही है, तुरंत वहां पर एम्स रवाना हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जी जी,
तो लगातार वो तस्वीरें भी एम्स की हम आप तक पहुंचाएंगे और प्रियंका गांधी इस वक्त एम्स के अंदर ही मौजूद हैं और भी कांग्रेस के नेता वहां पर आ सकते हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने भी हमें बताया कि सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच सकती हैं और कल का जो कार्यक्रम है फिलहाल कांग्रेस की ओर से वो रद्द कर दिया गया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है, एम्स में उनको एडमिट किया गया है। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या उनको सांस लेने में तकलीफ थी या किस तरीके की तकलीफ वो महसूस कर रहे थे जब उनको एम्स में भर्ती कराया गया? शिवानी, जो जानकारी मिली है और एम्स के हमारे जो सोर्सेज ने बताया, उनको सांस लेने में ही शिकायत हुई थी और उसके बाद उनको फौरन एम्स लेके जाया गया। पहले तो ये लगा कि रूटीन चेकअप, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र भी काफी हो चुकी है, लगभग 92 ईयर्स के, और बीच बीच में उनका चेकअप एम्स में होता रहा है। तो पहले जानकारी थी कि हो सकता है कि रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन जब इमरजेंसी वार्ड में गए अमूमन ये देखा गया है कि स्थिति जब खराब होती है, थोड़ी सी नाजुक होती है, तो इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया गया और उसके बाद ये भी देखा गया कि कई डॉक्टरों की टीम इलाज के लिए पहुंची। तो थोड़ा सा ये शक हुआ कि स्थिति हो सकता है कि स्थिति गंभीर हो, लेकिन वहां पर जब एम्स के डायरेक्टर भी पहुंचे, कई डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज करने लगी और उसके बाद उनकी पत्नी भी वहां पर पहुंची। सोनिया गांधी के भी पहुंचने की खबर है। जो कांग्रेस के प्रोग्राम है उसको भी स्थगित करने की बात चल रही है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर इस समय बताई जा रही है।